ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली टच की जा रही है वो 25/5/2025 की है और रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 4/9/2005 की। तो इस मुरली का जो टॉपिक है उसके अनुसार परमपिता परमात्मा भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाबा बाप दादा ने अपने घर को आश्रम बनाए, कैसे बनाया जाता है उसकी विधि बताई है कि अपने अपने घर को कैसे आश्रम बनाया जाता है। जब आपका घर आश्रम बन जाएगा तो नेचुरली उसके वाइब्रेशंस आपके मोहल्ले में जाएंगे, आपके टाउन में जाएंगे, आपके शहर में जाएंगे, आपके देश में जाएंगे और देश से सारी दुनिया में जाएंगे। तो घर घर अगर आश्रम बन जाता है तो सारी दुनिया आश्रम बन जाती है। तो परमात्मा ने एक बहुत ही सुंदर विधि बना दी है कि घर घर को आश्रम कैसे बनाया जाए। तो उस विधि से विधाता भगवान के जो महावाक्य अगर वो धारण कर लेते हैं तो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उनको संभाल लेते हैं, यूज करते हैं, तो वो खजाना बढ़ता जाता है जिससे घर घर आश्रम बन जाता है। और घर घर आश्रम बनने से ये दुनिया ही आश्रम बन जाती है। तो परमात्मा ने ये परिवर्तन की विधि बता दी कि पहले चैरिटी बिगन्स एट होम, घर अपने घर को आश्रम बनाओ जिससे आपका मोहल्ला आश्रम बनेगा, आपका शहर आश्रम बनेगा, आपका देश महान आश्रम बन जाएगा और उसके बाद ये दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। तो स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन भगवान शिव आकर कराते हैं और इस विश्व को आश्रम बनाकर अपने बच्चों को विश्व का महाराजा महारानी सतयुग की बना देते हैं। विश्व महाराजा और महारानी बनाने के लिए पहले अपने घर को आश्रम बनाना पड़ेगा। तो क्या विधि परमात्मा ने बताई? शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। तो सारी मुरली में यही जो टॉपिक है, अगर इस टॉपिक को ही हम अपने लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में अडॉप्ट कर लें और इसको यूज करते चलें तो ये खजाना बढ़ता जाएगा, तो हमारा घर आश्रम बनता जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली कहा विषम भी आश्रम बन जाएगा और विषम आश्रम के हम महाराजा महारानी कैसे बन जाते हैं परमात्मा शिव के महावाक्य सुनते हैं। आज बाप दादा सरब बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। तो पवित्रता, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। तो आते ही परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में जब आ जाते हैं परमात्मा शिव, तो हमारे तरफ किस दृष्टि से देखते हैं? हमारे मस्तक की तरफ देखते हैं, परमात्मा आत्मा की तरफ देखते हैं और उस आत्मा में जो प्योरिटी की रेखाएं होती हैं और उसमें पवित्रता की झलक जो देखते हैं, जो हम ब्राह्मण आत्माओं का फाउंडेशन है वो है पवित्रता। तो पवित्रता की प्योरिटी की रेखाएं परमात्मा शिव ने हमारे मस्तक में देखी। तो पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो क्या? परमात्मा ये कैसे हमको इनलाइटन करते हैं कि पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो क्या? परमात्मा शिव ने आके कौन सी पवित्रता की रेखाएं हमारे मस्तक में देखी? एक्चुअली वो पवित्रता की रेखाएं जो हमारे मस्तक में देखी हैं वो हमारी रियलिटी की हैं, हमारी रॉयल्टी की है और हमारी पर्सनैलिटी की हैं। हमारी रियलिटी भी पवित्रता है, हमारी रॉयल्टी भी पवित्रता है, हम और हमारी पर्सनैलिटी भी पवित्रता है। तो हम ब्राह्मण आत्माओं की रियलिटी, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी जो पवित्रता है उसको आके इन रेखाओं को परम पिता परमात्मा भगवान शिव ने ब्रह्मा बाप के साथ बाप दादा के रूप में हमारे मस्तक में इन रेखाओं को देखा। तो ये पवित्रता की रेखाएं हैं, हमारी रियलिटी की रेखा, रॉयल्टी की रेखा और पर्सनैलिटी की रेखा। परमात्मा ने आते ही पवित्रता की रेखाएं डिफाइन कर दी, हमारे मस्तक में पवित्रता की रेखाएं देखी, प्योरिटी की रेखा देखी। वो हमारी पर्सनैलिटी है, रियलिटी, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी हमारी देखी, जिसका फाउंडेशन है ही पवित्रता। और हम ब्राह्मण आत्माओं की पर्सनैलिटी कैसी होती है, रियलिटी कैसी होती है, हमारी रॉयल्टी क्या, ये हमारी रेखाएं परमात्मा शिव हमको याद दिलाते हैं। पवित्रता सर्व को प्रिय है, पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। अगर पवित्रता जो है, जो वो मदर है पीस,
प्रॉस्पेरिटी, लव एंड ब्लिसफुलनेस की प्रॉपर्टी। अगर पवित्रता है तो हम अति इंद्रिय सुख का आनंद लेते रहते हैं। अगर हम संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो हम परमानंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि पवित्र संपूर्ण पवित्र आत्मा ही परमानंद का अनुभव करती हैं, जो सुख शांति प्रेम और आनंद में रहती हैं, अर्थात परमानंद का अनुभव करती हैं। तो पवित्रता ही फाउंडेशन है परमानंद का अनुभव करने का। तो पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है, हमारी सच्ची जो ब्यूटी है हमारी पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य ही नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय है। जो आत्मा पवित्र होगी वही माननीय और पूजनीय होगी, अर्थात वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट और द वर्दी ऑफ वर्शिप। वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट और वर्दी ऑफ वर्शिप जो डीटी सोल्स होती है, जो डीटी सोल्स होती हैं, देव आत्माएं होती हैं, संपूर्ण पवित्र होती हैं और उन वही मान्य होती हैं, रेस्पेक्टेबल होती हैं, और वही वर्दी ऑफ वर्शिप होती हैं, उनकी ही पूजा होती है, वही माननीय और पूजनीय होती हैं। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो क्या हाल है। आज दुनिया का हाल जो भी है वो पवित्रता, दैट इज द एब्सेंस ऑफ प्योरिटी एंड द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन अबंडेंस, जिसके कारण आज हमारी दुनिया का यही हाल है। पवित्रता नहीं है तो आज मानव जीवन का हाल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भाव योगी भाव। तो वरदान ले लीजिए, बाप दादा ने सभी बच्चों को ब्राह्मण जीवन का वरदान यही दिया, पवित्र भाव योगी भाव। अगर पवित्र बनना है तो योगी जरूर बनना है। परमात्मा शिव को याद करने वाली, सदा ही याद करने वाली आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं। संपूर्ण पवित्र बनने के लिए परमात्मा शिव के साथ योग लगाना पड़े। पवित्र भाव योगी भाव वरदान परमात्मा ने दिया। परमात्मा शिव के साथ जो आत्माएं योग लगाती हैं, परमात्मा शिव पर जो आत्माएं मेडिटेट करती हैं, वो संपूर्ण पवित्र बनती जाती हैं, तो पवित्र दुनिया के महाराजा और महारानी बन जाते हैं। तो वो सुख शांति प्रेम और आनंद पवित्रता के आधार पर अनुभव करने लगती हैं। वास्तव में सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। पवित्रता जो है वो ही हमारी रियल ब्यूटी है, जिसके कारण हमारे चेहरे में चमक परमात्मा को दिखाई देती है। उन आत्माओं का चेहरा चमकता है जिनके अंदर पवित्रता है। पवित्रता, जिन आत्माओं में पवित्रता होती है उसकी चाल, उनका चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का अनादि स्वरूप ही पवित्रता है, आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अर्थात आपकी ओरिजिनलिटी जो है, आपकी ओरिजिनल जो ब्यूटी है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्योरिटी। अगर आप में प्योरिटी है तो आप यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल सोल इन द वर्ल्ड। वो आपकी ओरिजिनल ब्यूटी है। वास्तव में आप सब बच्चों का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? पवित्रता है, अनादि स्वरूप अटर्नली आप आत्माएं पवित्र आत्माएं हैं। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं, उनकी जीवन में सदैव पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप और पर्सनैलिटी पवित्रता के आधार पर ही है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चलन में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है, जो रेखाएं परमात्मा ने आते ही हमारे मस्तक में देखी। रियलिटी, पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी और पवित्रता की पर्सनैलिटी की रेखाएं जो हैं, यही हमारे जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है मैं आदि स्वरूप इस समृद्धि में समर्थ बन जाता है। रियलिटी है स्वयं भी सम्मान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। रॉयल्टी क्या है? जो आप सम्मान में रहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं और हर आत्मा का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट देते रहते हैं, वो हमारी रॉयल्टी है। वो इंसान रॉयल होता है जो आप स्वयं भी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहता है और दूसरी आत्माओं को भी रिस्पेक्ट देता रहता है। वो आत्माएं जो होती हैं वो रॉयल आत्माएं होती हैं। रॉयल्टी है स्वयं भी सम्मान में हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता की, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले।
पर्सनैलिटी है संतुष्टता और प्रसन्नता की। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो ना, कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएं। तो परमात्मा ने पहले फर्स्ट पैरा में हमारी स्थिति को इतना ऊंचा कर दिया कि सबसे ऊंची स्थिति मेरे ब्रह्मा कुमारी बच्चों की है, जो जिनका फाउंडेशन ही पवित्रता है। और उनकी रियलिटी क्या है, उनकी रॉयल्टी क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है। तो इतनी ऊंची स्थिति परमात्मा हम बच्चों की बना देते हैं। उस ऊंची स्थिति से सब परिस्थितियों को बच्चे पार कर लेते हैं। जो अगर हमारा फाउंडेशन ही पवित्रता पर बेस्ड है तो हमारी रियलिटी भी यही है, हमारी रॉयल्टी भी यही है, हमारी पर्सनैलिटी भी यही है। जब ऐसी हमारी पर्सनैलिटी होती है तो हमारी ऊंची स्थिति ईश्वरीय स्थिति बन जाती है, जिसके आधार पर हम सभी परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। हम विजयी आत्मा बन जाते हैं, हम सफलता मूर्त आत्मा बन जाते हैं, हम विषम महाराजा महारानी बन जाते हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो ना, कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएं। तो बाबा आगे, अगर पवित्रता है तो प्राप्तियां हैं। जो जो परमात्मा हमें देते हैं वो प्राप्तियां तभी होती हैं अगर हमारे अंदर पवित्रता है। तो पवित्रता हमारी इनकलकेट करते हैं बाबा, इन्वोक करते हैं। इन्वोक करने के बाद वो हमें खजाने भरपूर करते हैं, हमको खजानों से भरपूर करते हैं। वो खजाने हमारी प्राप्तियां हैं, वो हमको बाबा याद दिलाते हैं। स्वयं भगवान शिव हमारे खजानों की पेटी हमको खोल के दे देते हैं। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में बहुत दुख शांति से मुक्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में रहते हुए दुख शांति से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प या विकल्प भी आता है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। तो पहला ज्ञान का खजाना, जिससे हमें जीवन मुक्ति मिलती है। दुख और अशांति से हम मुक्त हो जाते हैं। जीवन में रहते हुए हम खुशियों का अनुभव करते हैं। किससे? ज्ञान के खजाने से। तो पहला खजाना हो गया ज्ञान का खजाना, पहली प्राप्ति ऑन द बेसिस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ प्योरिटी। तो दूसरा खजाना है याद अर्थात योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है। जब हम परमात्मा को आत्मा समझकर परमात्मा पर योग लगाते हैं तो हमें परमात्मा शिव से शक्तियां मिलती हैं। और उन शक्तियों के आधार से हम जितनी भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं, उन सब को हम सहज पार कर लेते हैं उन शक्तियों के बेस पर। जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं तो वो शक्तियों का खजाना भी परमात्मा हमको दे देते हैं याद और योग से। पहला ज्ञान का खजाना, याद का खजाना मतलब ज्ञान का खजाना, योग का खजाना। तीसरा है धारणाओं का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। हम तरह देवी गुणों को धारण करते हैं। और चौथा खजाना है सेवा का, जिस सेवा करने से जिसकी सेवा करते उनकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार बाबा ने मुरली में से 4 खजाने हमको दे दिए, ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा का खजाना और सेवा का खजाना, जिससे हमें दुआएं प्राप्त होती रहती है। जिसकी भी हम सेवा करते हैं वहां से हमें दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। तो जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति का आधार है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का आधार है योग का खजाना, और गुणों का आधार है धारणाओं का खजाना, और सेवा का आधार है दुआओं का खजाना। इतने खजाने बाप द्वारा सभी को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं देती, लेकिन लेने वालों में फ़र्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में ही ख़त्म कर देते हैं, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जो यूज करता है वो बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो, यह विशेष खजाने जमा है क्या? जमा है? क्या कहेंगे, हाँ या थोड़ा? जिसके पास ये सब खजाने जमा है वह सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी
चीज़ भरपूर रहती है तो हलचल नहीं होती, अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज़ को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। सदा यह नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना। परमपिता परमात्मा द्वारा हमको सब खजाने मिलते हैं तो हमारे हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वो कितना नशे में रहता है। तो चेकिंग करनी है। परमात्मा शिव ने अपने सारे खजाने हमको दे दिए, क्या हमको वो खुशी रहती है? जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दे दिए हैं, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वो नशे में रहते हैं, खुशियों में रहते हैं, आत्मिक खुशी में रहते हैं। तो खजाने को समा लेना है, अकेला सुनना नहीं है। और खजानों को स्वयं प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति यूज करना है। जितना यूज करते जाएंगे खजाने हमारे बढ़ते जाएंगे और हम कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है क्या? परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, लेकिन अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि यह जो समय चल रहा है वह समय ही संगम युग भाग्यवान युग है। समय भी संगम युग भाग्यवान युग है। अंडरलाइन सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्योंकि इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। अंडरलाइन भाग्य का वरदान परमात्मा द्वारा, और भाग्य का वर्षा जो है यहाँ पर ही संगम पर ही परमात्मा शिव द्वारा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में भगवान समय में आप सभी अपना भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो। इन बच्चों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है पुराने बच्चों को, पर जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी और पुराने बच्चों के लिए भी जो सहज चाहते हैं उनको एक सहज विधि दे रहे हैं। सबसे सहज और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो, दुआएं दो। अंडरलाइन डबल अंडरलाइन। अमृत वेले परमात्मा शिव के साथ योग लगाकर परमात्मा से ईश्वरीय दुआएं मिलती हैं। उन दुआओं को ले लो और फिर उन दुआओं को बांटते चलो। जितना हम इन दुआओं को बांटते चलेंगे, लेते जाएंगे, देते जाएंगे, तो हम संपूर्ण आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा ने द मोस्ट ईजिएस्ट वे आउट बता दिया जिससे हम संपन्न और संपूर्ण बन जाते हैं। तो अमृत वेले परमात्मा शिव उठकर परमात्मा से दुआएं लेनी है, सबको वो दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। तो इस प्रकार परमात्मा ने ईजिएस्ट वे आउट बता दिया संपन्न और संपूर्ण बनने का। जैसे क्रोधी भी आवे, चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो और दुआएं लो। क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितनी जल्दी कार्य कर लेता है। ऐसे दुआएं देना, दुआएं लेना, यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज जात से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो, दुआएं लो। ये कर सकते हो क्या? कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज़ है दुआएं देना। कैसी भी चीज़, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन तो आप भाई बहन हो, तो आप भाई बहन ना, परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? बद दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद दुआ देता है क्या? देगा कभी? देता है क्या? हाँ या ना? हाँ ना करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वह दे ना दे, लेकिन आप दुआ लेंगे, तो दुख
क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान अब देखते हैं परमात्मा क्या सुनाते हैं। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो आप दुख लेना नहीं। अगर आपको कोई दुख दे तो आप दुख लेना नहीं, क्योंकि देने वाले ने तो दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वह बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है तो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है क्या? नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज हो गई ना। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। तो लेते क्यों हो? ले लो, लेते हो ना, लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? आप होते हो या वह होता है? लेने वाला ज़्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। लेंगे ही नहीं और आपका दुख के बजाय आपको सुख देंगे। आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी, तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी आप दुआएं लो, हर आत्मा से कैसी भी हो आप दुआएं लो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दूं। शिक्षा देते हो, शिक्षा दो, लेकिन आप देखिए कैसे आश्रम बाबा बनाते हैं। शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। अंडरलाइन, शिक्षा दो, पर क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा रहम। शिक्षा और क्षमा रहम। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अंडरलाइन। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगी, शिक्षा धारण नहीं होगी। ऐसा है ना, अनुभव है क्या? आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो तो हो, यह नहीं करे, यह नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल को भी परिवर्तन कर देगा। तो क्या वरदान मिला? ना दुख देना ना दुख लेना है। पसंद है क्या? पसंद है तो अभी लेना नहीं, गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना। कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं ना। कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है वह दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्म बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है तो आप दुखी को सुखी नहीं बना सकते। अभी जाकर ट्रायल करना। ट्रायल करेंगे ना तो पहले चैरिटी बिगन्स एट होम, यहाँ पर आश्रम बनेगा आपका घर। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहम दिल बनना पहले घर वालों को करो। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना, अपने परिवार में शुरू करो। क्योंकि देखो, एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है। घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है? उस समय अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। आप लोगों के लिए जो वीआईपी आए हुए हैं उनके साथ मधुबन के भी भाई बहनें, समर्पित भाई बहनें बैठे हैं, उनकी तरफ परमात्मा इशारा करते हैं। अपने अपने साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से ना दुख लेना है ना दुख देना है, दुआएं देना दुआएं लेना है। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। अगर आपके दिल से अधिकार से, अगर आप दिल से अधिकार से ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? आप बच्चों के लिए तो है। अधिकारी बच्चों को बाप
सहयोग नहीं दे, यह हो नहीं सकता, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो ले लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का परिवर्तन, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम, जैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं, आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना है, दुआएं देना है, दुआएं लेना है, यह आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआ दो, मर्सी मर्सी करके चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है? दुआ, ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार दो, शरीर का प्यार नहीं, आत्मा का प्यार दो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना है, दुआ देना है, दुख ना लेना है ना देना है। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है, इतने जो सब आए हैं, इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे ना, पक्का पक्का बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा कि कच्चा, जो समझते हैं कुछ भी हो जाए थोड़ा सहन तो करना ही पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। लेकिन सहनशीलता का फल, सहन शक्ति का फल बहुत मीठा होता है। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वह हाथ उठाओ। देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना, फिर देखकर नहीं उठाना। सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादियाँ, इनको इसकी प्राइस क्या देंगे? हाँ बोलो दादी, इतने मंदिर बन जाएंगे तो आपको क्या प्राइज देंगी? अपने घर वालों को भी ले आवें। यह तो प्राइज नहीं दी, यह तो काम सुना दिया। तो देखो प्राइज तो आपको मिलेगी, क्योंकि बड़ी बात नहीं। लेकिन है क्या? लेकिन बोले आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना, और 15 दिन के बाद, मास के बाद फिर रिजल्ट लिखना। जो एक मास भी दुख नहीं लेगा ना देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइज देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक, अगर नहीं आ सके तो सेंटर पर भेजेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली, चाहे फ़ोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया। तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पद्म गुना दे रहे हैं। दुआएं परमात्म दुआएं साहब स्वीकार कीजिए। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ स्वयं परिवर्तन करने और कराने के मंग उत्साह में उड़ने वाली आत्माओं को, साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को, विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पद्म गुना याद प्यार और नमस्ते। तो इस प्रकार परमात्मा का याद प्यार और नमस्ते और दुआएं लीजिए। वरदान क्या परमात्मा देते हैं? भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाला चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस भव। तो लाइट हाउस माइट हाउस भव का वरदान दिया। तो उसकी विधि नीचे है। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान पर रहें। नंबर 1, हर आत्मा की चाहना को परखना। क्या चाहता है आत्मा? चाहती क्या है? जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। जैसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना, जैसे डॉक्टर नब्ज परखता है, ऐसे ही आप आत्माओं को परखना है कि हर आत्मा क्या चाहती है। परख शक्ति से सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन: दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो, करेक्शन नहीं करो, कनेक्ट करो। तो परमात्मा इस प्रकार स्लोगन देते हैं। तो सब आपका घर जो है आश्रम बन जाएगा। करेक्शन नहीं करनी, शिक्षा के साथ साथ क्षमा और रहम होगा तो शिक्षा सफल होगी।
और अपने घर से दुआएं देना, दुआएं लेना घर से स्वीकार करेंगे तो घर आश्रम बन जाएगा, मोहल्ला आश्रम बनेगा, शहर आश्रम बनेगा, देश आश्रम बनेगा, तो विश्व आश्रम बनेगा। तो इस प्रकार विश्व परिवर्तन की विधि घर से शुरू करनी है। चैरिटी बिगन्स एट होम। तो सारे विश्व में वो चैरिटी फैल जाएगी, आप विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। इस प्रकार परमात्मा शिव ने ये मुरली में घर को आश्रम बनाना, घर को मंदिर बना दिया। तो विश्व को मंदिर कैसे बना देना है, तो कैसे दुआएं देना, दुआएं लेना है। तो परमात्मा शिव का कोटि कोटि शुक्रिया जिन्होंने निमित्त करके ये मुरली चलाई। आप बच्चों के पास घर घर पहुंचेगी, घर घर आश्रम बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, देश मंदिर बन जाएगा, विश्व एक मंदिर बन जाएगा। तो कोटि कोटि शुक्रिया, आपका भी कोटि कोटि शुक्रिया। जय शिव बाबा, जय शिव बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम।